नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। सब जानते हैं कि अगले साल जो है 2024 लोकसभा चुनाव होगा। देश का अहम चुनाव है, देश को दिशा देने वाला चुनाव है और उससे पहले तमाम सर्वे जो हैं 2024 चुनाव को लेकर के वो सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अब जो हालिया सर्वे सामने आया है वो है एनडीटीवी और लोकनीति CSDS का। CSDS यानी कि लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, इनका सर्वे सामने आया है और इसमें तमाम जो है पब्लिक ओपिनियन लिए गए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर कि आज अगर इलेक्शन होती है तो कौन जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अभी जो सरकार चल रही है उसमें जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। उसके अलावा क्या चीज़ें जो है वो पीएम मोदी के काम को लेकर के लोगों को पसंद है। और उसके अलावा यहाँ पर सवाल पूछे गए कि जो इस समय केंद्र सरकार है उनके काम को लेकर आप कितना सेटिस्फाई हैं। उसके अलावा इस समय जो देश में चल रहा है CBI और ED का एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी सवाल पूछा गया कि CBI ED जो अपना काम कर रही है उसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है। उसके अलावा NDA क्या उसको दोबारा से आना चाहिए, BJP लेड NDA को। तमाम इस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए और अब मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि लोगों ने अपना ओपिनियन क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो मुख्य सवाल पूछा गया कि अगर आज अभी मई 2023 चल रहा है, अगर आज इलेक्शंस हो जाते हैं, PM इलेक्शंस अगर आज हो जाते हैं तो कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा। आज ही अगर ये इलेक्शन संपन्न करवाए जाते हैं तो यहाँ पर आपके मन में कुछ नाम आ रहे होंगे जैसे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। हालांकि अभी उनकी लोकसभा सदस्यता तो गई है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस एक ऑप्शन लेकर के उनको चल रही है। उसके अलावा बाकी जो यहाँ पर नेता तैयारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी हैं TMC की, अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी चाह रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तो लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी को तो टक्कर केवल केजरीवाल ही दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, उनके अलावा अखिलेश यादव भी हैं मैदान में, वो भी चाह रहे हैं कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करूं। और इसमें एक और नाम है नीतीश कुमार, वो तो सबसे ज्यादा इस समय जो है पूरे भ्रमण पर निकले हुए हैं देश भर के कि उनको जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और उनके अलावा भी बाकी कुछ जो नाम जो अदर्स में आते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए, नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता। अब ये जो सर्वे सामने आया NDTV का, इसमें आज अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो PM मोदी को 43% लोग जो है यहाँ पर वोट कर रहे हैं कि 43% लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब इनके जो सबसे ज्यादा क्लोज कंटेंडर हैं वो हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की अगर यहाँ पर बात की जाए, उनको जो है कितने परसेंट लोग वोट दे रहे हैं, राहुल गांधी को 27% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में है। अब ये जो बाकी यहाँ पर नाम है, क्षेत्रीय दल कह लिया जाए, वैसे तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है हम देखिए सबसे कम सबसे ज्यादा ग्रो हो गए, नेशनल पार्टी बन गए, अब हम ही सरकार बनाएंगे। उनके बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। बहुत देर से उनकी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। उनको केवल 4% लोग चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, केवल 4%। अरविंद केजरीवाल का भी यही हाल है, उनको भी केवल 4% लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बने। टक्कर देने जा रहे थे PM मोदी को, कहां 43%, कहां 4%। इसके अलावा अगर आगे बढ़ा जाए, अखिलेश यादव, ये इनको 1% वोट इनसे कम मिल रहा है, 3% लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव बने। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग नाम है नीतीश कुमार का। सबसे ज्यादा वो भ्रमण पर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव को लेकर के। ऐसा तो लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस हिसाब से भ्रमण पर निकले हैं कि चाह रहे हैं कि मैं ही अब जो है प्रधानमंत्री बन जाऊं, नरेंद्र मोदी को मैं ही हरा दूं, मैं ही एकलौता ऑप्शन बचा हूं। और लोगों का ये सर्वे क्या कह रहा है, ये तो नीतीश कुमार इन तीनों से भी नीचे जा चुके हैं, ममता, केजरीवाल, अखिलेश से भी नीचे जा चुके हैं। केवल 1% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ, केवल 1%। उसके अलावा यहां पर अगर बात की अदर्स को 18% वोट मिला है। ये तो हो गया कि आज इलेक्शंस होते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसके अलावा और भी जो सवाल पूछे गए उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अब यहां पर पूछा गया कि PM मोदी के बारे में जो है आप लोग क्या सोचते हैं, यानी कि कितने लोग जो है वो PM मोदी को, उनके काम को लाइक करते हैं या फिर PM मोदी को डिसलाइक करते हैं। ये जो है सर्वे में पूछा गया और इसमें जो है कुछ ऐसे जो लाइक भी नहीं करते, डिसलाइक भी नहीं करते, यानी कि कुछ उनका जो है खास रिस्पांस नहीं, ये भी सवाल पूछा गया। और एक जो इसमें आखिरी सवाल कि कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहते इस बारे में।
तो ये जो पूछा गया लोगों से इस बारे में, तो यहां पर अगर बात की जाए लाइक, कितने % लोग लाइक करते हैं? 40% लोग लाइक कर रहे हैं पीएम मोदी को। उसके अलावा डिसलाइक की बात की जाए तो केवल 23% ऐसे लोग हैं, ये देख सकते हैं आप, इसमें 17% का डिफरेंस है जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने बात की कि ना लाइक कर रहे ना डिसलाइक कर रहे, ऐसे लोगों की रेशो जो है वो यहाँ पर 25% है। 25% ऐसे लोग हैं, और जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया वो हैं 12%। तो आप समझ सकते हैं 43% लोग पीएम बनाना चाह रहे थे, और लाइक में भी 40% लोग हैं। चलिए अब आगे यहाँ पर बढ़ा जाए। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि पीएम मोदी जो हैं, इनका जो काम करने की शैली है उसमें जो है आप परसेंटेज के हिसाब से अगर इसको तोला जाए तो उसमें जो सर्वे किया गया इनके ऑरेटरी स्किल्स को लेकर पूछा गया, यानी कि जो इनका वर्चस्व है, कौशल है, उसको लेकर के पूछा गया। उसके अलावा विकास के जो मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है कि हमने विकास कार्य करवाए हैं 2014 आने के बाद, वो पूछा गया। उसके अलावा हार्डवर्क की मेहनती हैं, उस पर भी बीजेपी लगातार कैंपेन करती है कि लगातार जो है 18-18 घंटे काम करते हैं। फिर एक उनका जो है करिश्मा, जो अपना मतलब कहा जाता है कि ओरा है, अपना जो है करिश्मा है, उसको लेकर के पूछा गया। उसके अलावा जो पॉलिसीज हैं सरकार की, तो इन सब में जो है ये वोट्स को बांटा गया। उसके अलावा कुछ अदर हैं और कुछ ऐसे भी जिन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया कि नहीं मतलब कुछ समझ नहीं आया हमको इसमें। तो इस बारे में जो लोगों की राय निकल करके सामने आ रही है यहाँ पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको लेकर के जो लोग कह रहे हैं ऑरेटरी स्किल्स, 25% लोग कह रहे हैं कि उनका जो कौशल है, जो उनका वर्चस्व है, वो जो है हमें पसंद है, और 20% लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। 20% लोग कह रहे हैं कि हाँ विकास कार्य इस सरकार में हुए हैं। हार्डवर्क की बात की जाए तो 13% लोग बोल रहे हैं कि वो मेहनती हैं, हार्डवर्क हैं। करिश्मे की बात की जाए तो करिश्मा भी जो पीएम मोदी का है वो भी 13% जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर पॉलिसीज की बात की जाए, जो यहाँ पर खास तौर पर जिक्र आता है सबसे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसीज का, तो 11% लोग उनकी पॉलिसीज को लाइक कर रहे हैं, और बाकी जो अन्य मुद्दे हैं उन पर 15% लोग जो है उसको लाइक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली चीज़ ये है कि नो रिस्पॉन्स में केवल 3% ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में कुछ नहीं, यानी कि 97% लोग कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज के साथ हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए और भी जो यहाँ पर सर्वे में पूछा गया, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके काम से वर्क सेटिस्फैक्शन यानी कि कितना है लोगों को, ये पूछा गया कि कितना सेटिस्फाई हैं आप केंद्र सरकार के काम से। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि समवट सेटिस्फाइड, यानी कि कुछ सेटिस्फाइड हैं, और इसमें कुछ लोगों ने जैसे कहा कि फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, यानी कि पूरे हम संतुष्ट हैं केंद्र सरकार के काम से, और कुछ ने कहा समवट जो है वो अनसेटिस्फाइड हैं, और कुछ ने कहा कि फुल्ली जो है अनसेटिस्फाइड है। तो ये 4 तरह के इसमें जो है वो सवाल यहाँ पर पूछे गए, और नो रिस्पॉन्स जो हर सवाल में रहता है, जिनको कुछ नहीं कहना इस बारे में, उनकी भी यहाँ पर संख्या थी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सेटिस्फाई हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर सामने आ रहा है वो है समवट सेटिस्फाई, यानी कि हाँ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के काम से 38% लोग सेटिस्फाई हैं कि हाँ काम हुए हैं। फुल्ली सेटिस्फाई, जिनका ये कहना है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, ऐसे हैं 17%, यानी कि ये कुल मिलाकर के दोनों को अगर देखा जाए तो 55% ये लोग हैं जो कुछ संतुष्ट या फिर पूरी तरह से केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट हैं। समवट अनसेटिस्फाइड की अगर यहाँ पर बात की तो ये केवल 19%, यानी कि समवट सेटिस्फाइड 38%, और इसका हाफ जो है ये यहाँ पर, इसका हाफ जो है समवट अनसेटिस्फाइड, केवल 19%। उसके अलावा फुल्ली अनसेटिस्फाइड की बात की है तो यहाँ पर 21% फुल्ली अनसेटिस्फाइड जो है वो कह रहे हैं, और 5% लोगों का कहना है कि हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स। अब ये हो गया केंद्र सरकार का सर्वे। इसके अलावा 2-3 और मुख्य जो यहाँ पर बिंदु रखे गए, उसमें जो सर्वे में पूछा गया एनडीटीवी सीएसडीएस के सर्वे में, एक सबसे अहम चीज़ जो इस समय देश में चल रही है, रोल ऑफ
सीबीआई एंड ईडी, क्योंकि लगातार जो विपक्षी हैं वो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी, तमाम जो हमें देखने को मिल रहा है इस साल जो है किस प्रकार से लगातार जो है भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और लगातार जो है छापेमारी सीबीआई ईडी की तरफ से की जा रही है। इसमें जो है 3 सवाल पूछे गए थे। पहला ये था, मतलब 3 ऑप्शन रखे गए थे कि क्या ये लॉफुल है, यानी कि कानूनी तरीके से सही है, क्या आप इस चीज़ को जायज़ मानते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया कि इसको जो है पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, टूल फॉर पॉलिटिकली विल डेटा के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वही जिसमें लोगों का कुछ नहीं कहना था। तो ये 3 इसमें ऑप्शंस यहाँ पर लोगों के पास रखे गए थे। और इसमें जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले जो है ये सर्वे सामने आया, इसमें एक तरफ जहाँ पर 32% लोग कह रहे हैं कि ये जो है पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा 37% लोग इसको सही मान रहे हैं। सीबीआई ईडी जो इस समय कार्रवाई कर रही है इसको 37% लोग सही मान रहे हैं। और इसमें जबकि नो रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो 31% लोग इसको लेकर के कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन यहाँ पर ये लॉफुल, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि केंद्र सरकार के सीबीआई ईडी जो इस समय काम कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, स्वतंत्र जांच एजेंसियां, उसको सही बता रहे हैं। इसके अलावा 2 और मुख्य जो यहाँ पर सवाल पूछे गए वो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ इस सर्वे के आखिर में। सबसे पहले ये पूछा गया कि बीजेपी लेड जो एनडीए है, जो 2014 से केंद्र सरकार में है, क्या यहाँ पर इसको एक और चांस देना चाहिए, ये पूछा गया। हाँ में पूछा गया या ना में पूछा गया कि लोगों की क्या राय है, या फिर नो रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर दोबारा से जैसे देखने को मिला हमें पहले कि लोग नरेंद्र मोदी को लाइक कर रहे हैं, उनको दोबारा पीएम बनाना चाह रहे हैं, वैसे यहाँ देखने को मिला जहां एक तरफ 38% लोग कह रहे हैं कि नहीं, चांस नहीं मिलना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ सेम जो पीएम मोदी के लिए लोगों का क्रेज था 43% लोग कह रहे हैं हाँ दोबारा से एनडीए को चांस मिलना चाहिए। और 18% ये लोग हैं जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, साइलेंट वोटर इनको कहा जा सकता है। और हर चुनाव में हम देखते हैं साइलेंट वोटर जो है वो किस तरफ जाता है। अब आखिरी यहाँ पर जो सर्वे में पूछा गया वो मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर पार्टी वाइज पूछा गया, पहले तो चेहरों पर बात की, राहुल गांधी, केजरीवाल, उसके अलावा पार्टी वाइज भी यहाँ पर सर्वे हुआ है कि बीजेपी को कितना वोट, कांग्रेस को कितना वोट, और बाकी जितने भी दल हैं उनको अदर्स में रखा गया इस सर्वे में। और यहाँ पर जो स्थिति बनकर के सामने देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस को 29% वोटर्स का कहना है कि हाँ इस बार हम जो है कांग्रेस को वोट देंगे, अदर्स इससे ज्यादा दूर नहीं है, 28% वोटर जो है वो अदर्स की तरफ देख रहे हैं। इसमें तमाम क्षेत्रीय दल आ गए और कुछ राष्ट्रीय पार्टियां, उनका जो वोट बैंक है वो इसमें शामिल है। और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के फिर से उभर रही है बीजेपी 39% के साथ, यानी कि सरकार दोबारा से इस सर्वे के मुताबिक 2024 में, ये तो हालांकि अभी के लिए पूछा गया, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार जो है दोबारा से यहाँ पर आ सकती है। कांग्रेस की बात की तो 2019 में इनके पास 19% वोट था, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो अदर्स का पिछली बार वोट था वो कांग्रेस में शिफ्ट होता हुआ देखा जा सकता है, जैसा कर्नाटक में देखा गया। लेकिन यहाँ पर फिर से चौंकाने वाली चीज यही कि 2019 में जहां इनका 19 था, बीजेपी का 37%, यानी कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद बीजेपी अपना वोट बढ़ा रही है, गेन कर रही है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सर्वे जो है एनडीटीवी सीएसडीएस की तरफ से किया गया, और इसमें लोगों की पल्स क्या है, लोग जो है क्या कहना चाह रहे हैं अभी जो देश में वर्तमान राजनीति परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर के। और तमाम ये जो सर्वे हुए इसमें अलग अलग जो प्रश्न पूछे गए हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि चाहे पीएम का अगर आज चुनाव हो तो लोग नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं। उसके अलावा पार्टी बेस वोट की बात की जाए उसमें बीजेपी 2019 से ज्यादा वोट लेती हुई इस बार देखी जा सकती है। लेकिन आपकी क्या राय है, ये जो तमाम अलग अलग चीजें इस सर्वे में सामने, आपकी इसमें जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज पर।